हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स करेंगे। एक्सरसाइज 3.4 हम कर रहे हैं और पिछली वीडियो में हमने एलिमिनेशन मेथड सीखा था कि किसी भी दो लीनियर इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड द्वारा किस तरीके से सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, सेकेंड का फर्स्ट पार्ट। If we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduces to 1. It becomes 1 upon 2 if we only add 1 to the denominator. What is the fraction? बच्चों, वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम की मदद से आपको इक्वेशन फाइंड आउट करनी ज़रूरी है। इक्वेशन फाइंड आउट करना आना चाहिए आपको, तभी एलिमिनेशन मेथड या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड जो भी आपने सीखा है वो तभी कामयाब रहेगा जब आप इक्वेशन निकाल पाओगे और इक्वेशन को सॉल्व कर पाओगे। तो क्वेश्चन है हमारे पास फ्रैक्शन प्रॉब्लम का। फ्रैक्शन प्रॉब्लम में क्या है, हमारे पास न्यूमरेटर है और एक डिनोमिनेटर है। तो हमें नहीं पता कि न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर क्या है, तो लेट कर लिया हमने, लेट द न्यूमरेटर बी x एंड द डिनोमिनेटर भी y। अब क्वेश्चन में बोल रखा है, दो कंडीशन दे रखी होगी, उन दोनों कंडीशन की मदद से हमें दो इक्वेशन निकालनी है। तो देखते हैं दो इक्वेशन क्या है। इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। बोल रहा है वो कि अगर मैं 1 सब्ट्रैक्ट करूँ न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से भी, न्यूमरेटर में 1 ऐड करूँ और सब्ट्रैक्ट करूँ डिनोमिनेटर से 1, तो जो फ्रैक्शन है वो क्या बन जाता है, हमारा 1 बन जाता है। यानी कि ये हमारे पास न्यूमरेटर है और ये हमारे पास डिनोमिनेटर है। न्यूमरेटर में 1 ऐड कर रहा हूँ जो कि बोल रखा है 1 ऐड टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो जो फ्रैक्शन है वो क्या बन जा रहा है, 1 बन जा रहा है। तो ये हमारे पास पहली कंडीशन थी और इस कंडीशन की मदद से हमने इक्वेशन निकाल दी। इसे सही फॉर्म में रखेंगे तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने तो ये बन जाएगा हमारे पास x + 1 इक्वल्स टू में y - 1। y वाले को इधर कैरी फॉरवर्ड करो तो y वाला इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो x - y इक्वल्स टू में प्लस का 1 दूसरी साइड जाके माइनस का 1 बन जाएगा और ये बन जाएगा -1 - 1 माइनस का 2। तो ये बन गई बच्चों हमारे पास पहली इक्वेशन। उसी तरीके से दूसरा कंडीशन क्या बोल रखा उसने कि इट बिकम्स 1/2। इट मतलब फ्रैक्शन बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। अब दूसरी कंडीशन में बोल रहा है कि भाई सिर्फ डिनोमिनेटर में ऐड करो और क्या ऐड करो, 1। न्यूमरेटर में कुछ भी नहीं करना, तो न्यूमरेटर x का x ही रहा, डिनोमिनेटर में क्या कर दिया, 1 ऐड कर दिया। तो फ्रैक्शन क्या बन गया हमारे पास, 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये बन गया हमारे पास 2x इक्वल्स टू में y + 1 यानी कि 2x - y इक्वल्स टू में 1। ये बन गया हमारे पास बच्चों सेकेंड इक्वेशन। अब दो इक्वेशन बन गई, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना आपको आता ही है। हम कौन से मेथड से करेंगे, एलिमिनेशन वाले मेथड से। एलिमिनेशन की प्रैक्टिस करेंगे। तो एलिमिनेशन में क्या बताया था कि कोफिशिएंट को बराबर बनाना है। अब हमें यहाँ पर दिख रहा है कि x का कोफिशिएंट 1 है, x का कोफिशिएंट 2 है, पर y का कोफिशिएंट 1 और y का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पर भी 1 ही है। तो जब y का कोफिशिएंट 1 ही है तो दोनों इक्वेशन को हम डायरेक्टली क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं हम, सब्ट्रैक्ट इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि जिस भी कोफिशिएंट को हमें एलिमिनेट करना है, जिस भी वेरिएबल को एलिमिनेट करना, उनके साइन क्या है, सेम है। तो सेम है तो क्या बताया था आपको, जब सेम होंगे तो सब्ट्रैक्ट करेंगे और साइन अलग होंगे तो ऐड करेंगे, क्योंकि साइन अपोजिट होते तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमें साइन को क्या बनाना है, अपोजिट बनाना है। और अपोजिट कैसे बना सकते हैं, सब्ट्रैक्ट करके। पहले से अपोजिट है तो ऐड करेंगे और पहले से अपोजिट नहीं है तो सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्टिंग सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट, तो पहली इक्वेशन लिखी हमने x - y इक्वल्स टू -2 और दूसरी इक्वेशन है हमारे पास 2x - y इक्वल्स टू में 1। अब बच्चों सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या कर रहे हैं, हम साइन को चेंज कर रहे हैं। तो साइन चेंज करते हुए दिखाना है आपको, ये प्लस का 2 है तो इसका साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये माइनस का y है तो इसका साइन क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। और ये हमारे पास प्लस का 1 है तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1। अब ये प्लस y माइनस y दोनों के दोनों क्या हो गया, हमारे पास कैंसिल आउट हो गए। तो बचा हमारे पास क्या है, प्लस का 2x प्लस का x माइनस का 2x। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो बचेगा हमारे पास माइनस का
एक्स इक्वल्स टू में माइनस माइनस प्लस यानी कि माइनस का 3 बच गया और माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया और ये बच गया हमारे पास x इक्वल्स टू में 3। उसी तरह से y की वैल्यू हम निकालेंगे। y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, किसी भी इक्वेशन में जो इक्वेशन आपको छोटी लगे उसे पुट कर दें। तो फर्स्ट इक्वेशन हमें छोटी सी लग रही है, इसमें पुट कर देते हैं x की वैल्यू। तो पुटिंग x इक्वल्स टू 3 इन फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस का 2, x की जगह में रख दिया हमने 3 माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस का 2 प्लस का 3 उधर जाके हो जाएगा माइनस, तो यह आ जाएगा हमारे पास -2 माइनस 3 यानी कि माइनस वाई इक्वल्स टू -5, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास 5, यानी कि डिनोमिनेटर आ गया 5 और न्यूमरेटर था हमारे पास 3। तो लास्ट में हमें फ्रैक्शन पूछा हुआ है बच्चों, इसलिए फ्रैक्शन लिखना जरूरी है, यहीं पर आपको नहीं छोड़ना है, आपको क्या लिखना है, हेंस द फ्रैक्शन इज, हेंस द फ्रैक्शन इज 3/5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट है बच्चों हमारे पास एज प्रॉब्लम का क्वेश्चन है ये। 5 years ago Noori was thrice as old as Sonu and 10 years later Noori will be twice as old as Sonu. How old are Noori and Sonu? नूरी और सोनू की एज पूछी गई यहाँ पर और कंडीशन दे रखी है हमें 5 years ago की और 10 years लेटर की। बच्चों इक्वेशन बनाने से पहले आपको स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है और समझना है कि क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है उसने और क्या गिवन है। अगर क्वेश्चन में क्या गिवन है ये आप समझ गए हैं और क्या पूछा गया है ये भी समझ गए, तो आधा क्वेश्चन तो मतलब आपने वहीं पर सॉल्व कर लिया। तो स्टेटमेंट अच्छे से समझना है। इसने 2 कंडीशन हमें जो दे रखी है वो दे रखी है 5 years ago की और 10 years later की। तो सबसे पहले 5 years ago, अगर मान लेते हैं कि नूरी की एज 10 साल थी, 10 साल है अभी, तो 5 साल पहले कितनी एज होगी उसकी, -5 हो जाएगी। अगर सोनू की एज 25 साल है अभी, तो 5 साल पहले क्या एज होगी उसकी, -5 कर देंगे यानी कि 20 साल। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगर मैं 10 साल बाद बोलूँ, अगर 25 साल है अभी और 10 साल बाद उसकी एज कितनी होगी, तो प्लस का 10 कर देंगे। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो नूरी की एज हमने मान ली x और सोनू की एज हमने मान ली y। लेट नूरी प्रेजेंट एज है बच्चों, ये ध्यान रखना। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रखा है उसने, 5 years ago। तो 2 कंडीशन है। सबसे पहले हमारे पास है 5 years ago, 5 years ago मतलब 5 साल पहले। तो 5 साल पहले अगर मैं नूरी की एज देखूंगा तो नूरी की एज क्या होगी, क्योंकि x लेट कर रखी है हमने, तो 5 साल पहले हो जाएगी 5x - 5। उसी तरह से सोनू की एज क्या होगी, y - 5। और कंडीशन हमें दे रखी है कि 5 साल पहले एज निकाल दी। नूरी की एज जो है वो सोनू की एज की थ्राइस है। थ्राइस मतलब क्या होता है, 3 टाइम्स। थ्राइस मतलब 3 टाइम्स, यानी कि नूरी एज, तो नूरी की एज लिखनी है हमने x - 5 किसके बराबर है, सोनू की एज के 3 टाइम्स के बराबर है, यानी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये बन गया हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे इसे, तो यह आ जाएगा हमारे पास x - 5 इक्वल्स टू में 3y माइनस का 15, y को इधर भेजा तो ये बन गया हमारे पास x - 3y इक्वल्स टू में माइनस का 5 इधर आके बन जाएगा हमारे पास प्लस का 5। तो फाइनली हमारे पास इक्वेशन बन गई x - 3y इक्वल्स टू में माइनस का 10। ये बन गया हमारे पास पहली इक्वेशन। उसी तरह बच्चों दूसरी इक्वेशन क्या बोल रखा है उसने, दूसरी कंडीशन हमें दे रखी है 10 years later मतलब 10 साल बाद। तो आफ्टर 10 years, आफ्टर 10 years की बात कर रहे हैं। तो उसी तरह से हम नूरी की एज निकालेंगे। नूरीज एज क्या हो जाएगी, x + 10 हो जाएगी, क्योंकि x थी तो 10 साल बाद x + 10।
और सोनू की एज हो जाएगी y + 10 ईयर्स भी लिख लेना इसके पीछे, सेम टू सेम है। अब 10 ईयर्स लेटर की बात कर रखी है, तो नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी की एज अब क्या हो जाएगी, नूरी की जो एज है x + 10 जो है वो सोनू की एज की यानी कि y + 10 के कितने टाइम्स बोल रखा है, ट्वाइस बोल रखा है, यानी कि 2 टाइम्स। ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स, तो ये बोल रखा है क्वेश्चन में। इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे अब, तो यह आ जाएगा हमारे पास x + 10 = 2y + 20, y वाले को इधर भेज दिया तो x - 2y = 20 - 10। तो फाइनली हमारे पास इक्वेशन बच गई x - 2y = 10, ये बन गई दूसरी इक्वेशन। तो ये है हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन, ये है हमारे पास सेकेंड इक्वेशन, और इसे सॉल्व करेंगे हम लोग एलिमिनेशन मेथड द्वारा। अच्छा बच्चों, क्या हमें यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड द्वारा अगर सॉल्व करना है तो क्या हमें इनके कोफिशिएंट को बराबर बनाने की ज़रूरत है या नहीं है, ये भी हमें देखना है। तो क्योंकि मुझे दिख रहा है x का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पर भी x का कोफिशिएंट 1 है, तो ये पहले से बराबर है, तो इनको बराबर बनाने की आवश्यकता नहीं है। हम क्या कर देंगे, अब ये सोचना है हमें कि ऐड करना है या फिर सब्ट्रैक्ट करना है। पर अगर मैं देखूं कि अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो x का साइन भी प्लस है और इसका भी क्या है, प्लस है, तो प्लस प्लस करके एलिमिनेट नहीं होगा, तो इसलिए हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। हमने लिख लिया बच्चों सब्ट्रैक्टिंग सेकेंड इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट में से हम सेकंड को सब्ट्रैक्ट करें तो फर्स्ट इक्वेशन थी x - 3y = -10 और सेकंड इक्वेशन है x - 2y = 10। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या कर रहे हैं, साइन को चेंज करें। तो इसका साइन प्लस है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर माइनस, इसका साइन माइनस है तो क्या लिखेंगे प्लस, और इसका प्लस है तो क्या लिख देंगे माइनस। अब ये दोनों x और x यहाँ पर आपस में क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए, बचा हमारे पास माइनस का 3y प्लस का 2y, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 3 में से 2 गया 1 बच गया, यानी कि बच गया हमारे पास माइनस का y। साइन किसका आएगा, बड़ा वाला जो नंबर है। उसी तरह से माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो ये बच गया हमारे पास माइनस का 20, माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो y = आ गया हमारे पास 20, यानी कि सोनू की एज आ गई हमारे पास 20। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो बस हम क्या कर देंगे, पुटिंग y = 20 इन कौन सी इक्वेशन में रखना है, किसी भी इक्वेशन में रखो। सेकेंड इक्वेशन थोड़ी छोटी दिख रही है, x - 2y है इसीलिए, तो इन सेकेंड इक्वेशन, तो सेकेंड इक्वेशन पुट किया हमने, तो ये आ जाएगा हमारे पास x - 2y की जगह में क्या रखना है 20 = में 10। ये थी इक्वेशन x - 2y = में 10, x y की जगह में क्या रख दिया 20 रख दिया, तो ये आ जाएगा x - 40 = में 10, यानी x = माइनस का 40 उधर जाके 50 हो गया, सॉरी 40 हो गया, प्लस का 40, तो ये आ गया हमारे पास 50। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 50। तो एज क्या क्या हो जाएगी बच्चों, एज ऑफ सोनू और एज ऑफ नूरी 50 ईयर्स, और सोनू की एज थी हमारे पास y यानी कि 20 ईयर्स। तो ये भी लिखना जरूरी है, लास्ट में आपको कंक्लूड करना है कि एज ऑफ सोनू कितनी है, एज ऑफ नूरी कितनी है, प्रेजेंट एज है ये, एक और चलिए तो प्रेजेंट एज ऑफ नूरी एंड सोनू।